आज से मैं अंग्रेजी ग्रामर के साथ साथ आपके लिए 100 मैथ्स ट्रिक सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें प्रतिदिन आपको एक ट्रिकी मैथ्स देखने को मिलेगा। आपको ट्रिक पर आधारित कुछ न कुछ वीडियोज आपको पर डे मिलेंगे, जिसमें एक ट्रिक हम आपको पर डे पढ़ाएंगे और उस पर आधारित सवाल बताएंगे। आपको बेटा अगर ये ट्रिक अच्छी लगे ना तो वीडियो को खूब सब्सक्राइब करवाइएगा, खुद करिएगा, शेयर करिएगा। इसमें मैं आपके सामने कुल 100 सीरीज लेकर के आऊंगा। 100 आपके पास टॉपिक होंगे, 100 ट्रिक होंगी। तो आज बेटा हम लोग पढ़ने वाले हैं सिर पैर पर आधारित प्रश्न। ये कंपटीशन में बेटा बहुत पूछा जाता है, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक सवाल लिखा हूं, देखिए। एक किसान के पास कुछ गायें और मुर्गे हैं। यदि सिरों की संख्या 50 है, सिर कितने हैं 50, तथा पैरों की संख्या 160 है, तो किसान के पास कुल कितनी गाय और मुर्गे हैं। अगर इस सवाल को हम लगाते हैं तो एक्स वाई मान करके ऐसे लगाते हैं। और मैं आपको एक ट्रिक से समझाऊंगा। पहले आप एक चीज ये देखिए, अगर 50 सिर हैं, सिर की संख्या कितनी 50 है, तो एक चीज तो ये कंफर्म हो गया कि सिर 50 है तो जानवर 50 ही होंगे। कुल जानवर अब कितने होंगे, कुल जानवर 50 होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि सिर दो तो हो नहीं सकते, सिर तो एक ही होना। अब पैर कितने हैं बेटा, पैर है 160। अब इसमें है क्योंकि 2 पैर भी हो सकता है और 4 पैर भी हो सकता है। अब इस गाय और मुर्गे को जब हम एक तुलनात्मक देखें, अगर सिर 50 है तो ये 30-20 भी हो सकता है, 25-25 भी हो सकता है, 35-15 भी हो सकता है। लेकिन हमको कोई आइडिया नहीं है कि 30 गाय है, 20 मुर्गा है, 25-25 है, 35-15, हमको कुछ आइडिया इसके बारे में नहीं है। हम आपको एक ट्रिक से ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए सवाल को कितनी आसानी से आप लगा सकते हो। आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देना है, ट्रिक। पैर को काटकर आधा कर देना। क्या करना है बेटा, पैर को काटकर आधा करना। एकदम ध्यान देना, जितने भी पैरों की संख्या हो उसको काट करके आप आधा कर दीजिए और उसमें सिर को घटा दीजिए। सिर को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। अब आप यहां देखिए पैरों की संख्या कितनी है 160, हमने लिखा 160 और बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 50। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 8 16 0, 80 में से 50 कितना है बेटा 30। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा जो है जो उत्तर आएगा अधिक पैर वाले के लिए आएगा, हमेशा अधिक पैर वाले जानवर। जब अधिक पैर वाले जानवर आएंगे, अब आप ऐसे देखिए, गाय है और मुर्गा है तो गाय के 4 पैर होते हैं और मुर्गे के कितने 2। तो जो उत्तर इस ट्रिक से जो हमारा आंसर आ रहा है वो आया कितना बेटा 30। तो इसका मतलब गाय की संख्या कितनी हो गई 30। आपके पास 30 गाय हो गई। अब अगर 30 गाय है, कुल जानवर कितने 50, तो 50 माइनस 30 बराबर कितना हुआ 20 आपके पास किसान के पास क्या हो गए मुर्गे हो गए। आप देखिए क्या टांगों की संख्या 160 पहुंच रही है, गाय के क्योंकि 4 होते हैं तो 30 से होगा 120 और ये 20 है तो इसके 2 टांगे होती हैं तो 20 दूनी 40, कितना हो गया बेटा 160। कितना सवाल को अगर हम मान के लगाते तो सवाल कितना बड़ा हो रहा था। मैंने आपको ट्रिक से समझाने का प्रयास किया। आपको केवल एक काम करना है कि पैरों को काट करके आधा कर देना है और सिर को हम घटा देंगे। जो हमारा आंसर आएगा वह हमेशा अधिक पैर, जिस जानवर के अधिक पैर होंगे उसका वह आंसर होगा। और कुल जानवर में से उस संख्या को जब हम आपस में घटा देंगे तो दूसरे जानवर की संख्या पता हो जाएगी। इस प्रकार किसान के पास 30 गाय और 20 मुर्गे थे। हम इसी डिजिट को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक सवाल इसी पर आधारित और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए
हम सिरों की संख्या को 48 कर देते हैं तथा पैरों की संख्या को हम 120 कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ सिरों की संख्या कितनी है 48 है और पैरों की संख्या कितनी है 120 है। अब अगर 48 सिर हैं तो इसका मतलब कुल 48 जानवर होंगे। कितने जानवर होंगे 48 जानवर होंगे। अब उनका कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है। अब हम सॉल्व करके देखेंगे। ट्रिक वही अपनाते हैं, पैर को काट कर आधा, ऐसे पैर को काट कर आधा, पैर को काटकर आधा कर देंगे और सिर को उसमें क्या करेंगे बेटा घटा देंगे। सिंपल सा तरीका है। पैर कितना है 120 और बटे 2 माइनस सिरों की संख्या कितनी है 48 है। अब आप यहां से काटिए 2 छंग 12, ये हो गया 60। तो 60 में से जब हम 48 घटा देंगे तो कितना है बेटा हमारा 12। ठीक, ये 10 हुआ, 10 में 60 गए कितना हुआ 2, यहाँ कितना बचा 5, 5 में 4 के 1, तो 12। हमने आपको अभी बतलाया था कि जो आएगा अधिक पैरों वाला आएगा, इसका मतलब 12 गाय। गाय की संख्या हमारी कितनी हो गई, गाय की संख्या कितनी हो गई बेटा 12। और कुल जानवर कितने हैं 48, इसलिए मुर्गे की संख्या हम क्या करेंगे बेटा 48 में से आप 12 को माइनस कर देंगे। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो 8 में से 2 गए बेटा 6 और 4 में से 1 गए कितना आया 36। अर्थात किसान के पास गाय कितनी थी 12 और मुर्गे कितने थे 36। आप देखिए यहां से अगर गायों की संख्या 12 थी तो पैर कितने हुए 4, तो 12 चौक 48 से हुआ। अगर मुर्गों की संख्या कितनी है 36 है, 36 मुर्गे हैं तो पैर कितने होते हैं 2, तो 36 दूना 72, दोनों को आप जोड़िए 8 2 10 के शून्य हासिल 1, 4 1 5 7 5 12, अर्थात पैरों की संख्या कितनी आ गई 120। पैरों की संख्या कितनी 120। इस प्रकार इस पर आधारित सवाल बेटा और घर पर आप अभ्यास करिएगा और मैं ऐसे पर डे आपके लिए एक ट्रिक लेकर के आऊंगा। अगर ऐसे ट्रिक्स आपको पसंद आ रहे हैं जिसको हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो आप पर डे इस पर एक एक वीडियो हम बनाएंगे, आप उसको देखते रहिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।